नमस्कार जैन साथियों। आज का वीडियो जो है ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है चौथा है। आज के इस वीडियो में हम जो है 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके सामने। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब जो है आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपको वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो एएलपी की हो, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएँगे। तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये जो है सीरीज़ जो है प्रैक्टिस सेट जो है 4 आज का है। और इससे पहले हमने जो है 3 प्रैक्टिस सेट जो है करा चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट का जो सिलसिला रहेगा ये चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और आप क्या करेंगे, आप जो है जब वीडियो समाप्त होती है, जब 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजा करिए। ठीक है? उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अभी तक हुई है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे क्या संबंध है? हाथ, अंगूठा। हाथ का संबंध किससे है? अंगूठा का है। तो पेन का जो संबंध है किससे होगा? तो हाथ में क्या है? लास्ट वाला भाग कौन-सा है? अंगूठा होता है या अंगुली या अंगूठा उसको बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम पेन की बात करें तो पेन में क्या होता है? पेन अगर बात करें हम, अगर एक पेन है तो पेन में ये आगे वाला पोर्शन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं निब। क्या बोलते हैं? निब। तो इसका ऑप्शन डी एकदम जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म को चुनें जो नीचे नीचे दिए गए युग्म के समान जो है संबंध दर्शाते हैं। जैसे हैजा, पानी। यानी जो हैजा है वह संक्रमित जो पानी होता है या दूषित पानी होता है उसके कारण फैलता है। तो जो है आगे का जो ये संबंध दिया है उसमें से कौन जो है सही होगा? तो मलेरिया मच्छर से, ये बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, पर्वत, घाटी। यानी पर्वत का संबंध घाटी से है। तो ये कैसा संबंध है? एक अपोजिट संबंध है। पर्वत क्या होता है? पर्वत के जो है ये शिखर होते हैं, ये ऊंचा होता है, लेकिन जो जो धंसा हुआ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ठीक है? ये जो है पर्वत है, अगर ऊपर उठा हुआ इसका भाग होता है तो घाटी क्या है? इसका जो है, जो नीचे की तरफ दबा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। उसी प्रकार से दुश्मन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दोस्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो है एनोलॉजी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है? एक अलग टाइप है। यहाँ पे क्या दिखा है? डीएमओ को डब्ल्यूएनएल लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है? डी है, डी से अगर डब्ल्यू हम बनाएँ तो आप देखे होंगे अपोजिट लेटर, आपको याद होगा। सारे जो अपोजिट लेटर हैं आपको याद होनी चाहिए। तो डी का क्या होता है? डी का होता है डब्ल्यू, यम का होता है क्या? यन, और ओ का होता है यल। इसका मतलब क्या है? जितने इसमें लेटर लिए गए हैं उनका कैसा संबंध है? एक अपोजिट संबंध है। तो हमको चारों ऑप्शन चेक करना है कि किसमें जो है ये जो है अपोजिट रिलेशन है। जैसे यहाँ पे है सी एक्स, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एफ यू भी सही है, लेकिन एच का टी नहीं होता है। एच का अपोजिट क्या होता है? यस होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डी ई, ये वैसे भी गलत हो गया। डी का ई नहीं होता है, डी का डब्ल्यू होता है। यहाँ पे क्या है? जेड, जेड का ई, जेड का ई नहीं होता है, गलत है। जेड का क्या होता है? ए होता है, अपोजिट। और यहाँ पे हम देखेंगे जी टी होता है, जी टी रोड से हम याद करते हैं इसको, जी टी रोड, जी टी हो जाएगा। एच यस, यहाँ इसको हम हाई स्कूल से याद करते हैं, एच आई, हाई स्कूल से एच आई होगा।
और आई आर को इंडियन रेलवे, आई आर, ये आई आर जो होगा आई का उल्टा होगा, यानी इंडियन रेलवे जो इसको याद करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, एक संबंध है, इन दो जो है इन तीनों में कोई जो है संबंध है। तो ऑप्शन को भी चेक करना होगा कि जो संबंध इन तीनों में है वही ऑप्शन वाले भी जो सही होगा वही संबंध सेम जो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 4 है, फिर 20 है, फिर 28 है। 4 से 20 हुआ, कैसे हुआ है? अगर 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें हम 5 में तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 4 का अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 7 से तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे द वही संबंध है? हम देखेंगे इसको। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 से 24 बनाने के लिए 6 चौका 24 होता है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये क्या है? 2 9 18, ये भी गलत है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 8 चौका जो 32 होगा। हमको चाहिए क्या? हमको ये वाला संबंध होना चाहिए 5, यानी यहाँ पे देखेंगे 12 गुणे अगर हम 5 करें तो 12 25 60 बन रहा है, सही है। अब 12 का अगर हम 7 से मल्टी करें तो कितना हो जाएगा? तो 12 से 7 जो है 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी एकदम से जो है सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कूट भाषा में दिया हुआ है, कूट भाषा में इसको आप जो है ऑप्शन इसको इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, थोड़ा वीडियो को पॉज़ करके लगाइए, देखिए आपको जो है ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो इसमें हम तब तक हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या कहा है, मेटल को 2419 के रूप में लिखा गया है। अरे भाई इसमें अगर हम देखें तो लॉजिक लगाएँ, यम का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 होता है, इसका 5 होता है, इसका 12 यानी यल का 12 और टी का कितना होता है? 20 होता है। अगर हम 3 और 1 को जोड़ें या 1 में से 3 को घटाएँ तो मान लो चलो ठीक है 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो कैसे आएगा यहाँ पे? यानी ये जो है सिंगल जो नंबर है उसको घटाने से नहीं आ रहा है, ठीक है? फिर दूसरा लॉजिक हम लगाएँगे, जैसे यम है, यम, ई, एल, टी। अगर यम की जो है प्लेस वैल्यू 13 लिखें, यहाँ पे हम क्या करें 5 लिखें, यहाँ पे क्या 12 और ये टी का कितना होता है 20। तो इसमें से 1 घटा दो, अगर 1 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 1 घटाने पे 12 आ गया। इसमें भी 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसमें से अगर हम 1 घटाएँ तो कितना आ जाएगा? जो है 11 आ जाएगा। इसमें से अगर 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 19 आएगा। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें हमको जो है मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? इकाई का अंक इसका ले लिया गया है, इसका भी इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका। यानी कितना हो जाएगा? 2419, ठीक है? एक रिलेशन यहाँ से हमको प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। TIMIT, टी का कितना होता है? 20, आई का 9 होता है, इसका 13, इसका 9 और इसका डी का 4। यहाँ से हम क्या करेंगे? -1 कर लें, -1, -1, -1, -1। कितना आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे? इकाई का अंक लेना है हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा 9, फिर यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से मिलेगा हमको 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इकाई अंक पे कौन है? 8 ही है, यहाँ पे 3 यानी 98283, 98283, 9898283, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं? ग्रुप डी में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे बना के रखना है, ठीक है? तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी 24 है। सी क्या है? 24 है। ई-वाई, ई क्या है? 46 है। कैसे हो रहा है? सी का तो हम जानते हैं प्लेस वैल्यू, सी का क्या होता है? 3 होता है। लेकिन सी से 24 कैसे हुआ? इसका मतलब सी का अपोजिट क्या होता है? यक्स, यक्स का क्या प्लेस वैल्यू है? 24 लिखा गया है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें? ई, वाई, ई, ई, वाई, ई, इसका जी हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वो भी अपोजिट लेटर में। अपोजिट ई का क्या होता है? वी, वी का 22 होता है। वाई का
क्या होता है? पी होता है यानी 2 होता है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 22। तो यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्या है, एक ही लेटर है, 24 हुआ है, यानी इसका जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया है? इसको जोड़ के ही हम क्या 46 ला सकते हैं। देख रहे हैं? 22 यहाँ से 22 जोड़ेंगे, 44 2 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे हम? सेम लॉजिक इसमें लगाएँगे। एफ ओ एक्स, आपको अपोजिट लेटर आना चाहिए। एफ ओ एक्स, एफ का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ओ का हो जाएगा यल, और यक्स का क्या हो जाएगा? सी। यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना? 3। तो जोड़ने बाद कितना आ जाएगा? 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 36। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका एकदम से जो है सही है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? क्लासिफिकेशन का है, यानी इसमें असंगत को ढूँढना है। इसमें क्या है कि 3 जो विकल्प हैं वो किसी न किसी तरह जो प्रकार से समान होंगे, या तो इसमें क्या है हाँ, ये क्लासिफिकेशन में यही होता है, 3 जो है किसी न किसी प्रॉपर्टी के कारण जो होता है समान होता है, एक अलग होता है। यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो इस ऑप्शन में 5 है, इसमें भी क्या है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें लेकिन 9 है। अब 5 होने का मतलब क्या है? इकाई के अंक पे 5 होने का मतलब क्या है? ये संख्या 5 से क्या है? डिवाइड है। अगर 0 लास्ट में रहता है या 5 है इकाई के अंक पे, तो संख्या 5 से क्या होती है? डिवाइड होती है। इसका मतलब ये तीनों जो है 5 से डिवाइड है, लेकिन क्या है? ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से जो है विभाजित नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में असंगत को ढूँढना है। असंगत फिर वही बात आ गई, इसमें से कोई एक क्या है अ, विकल्प जो है सही होने वाला है। जैसे इसमें 60 है, 60 को देखें और 30 को, 15 को और 25 को। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर तीनों को देखें तो तीनों में किसी का वर्गमूल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर देखें हम तो 25 का बन रहा है वर्गमूल। क्या आ जाएगा? 5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या है कि आप अगर देखेंगे तो लेटर जितने इसमें लेटर हैं, उतने इसमें भी लेटर हैं। लेटर की जो है संख्या समान है, तो लेटर क्या है वही लेटर भी है, लेटर सेम लेटर भी है। इसका मतलब क्या है? इसके प्लेस को क्या है तो जो है बदला गया है। जैसे मान लो अगर हम लिखें ओ, एफ, एफ, आई, सी, ई, तो एफ एफ ओ आ गया है, यानी ऐसे हुआ है। ये इधर से आया है इधर, और ये क्या हुआ है? इधर से यहाँ पे आया हुआ है। जैसे यहाँ से एफ ले लिया गया है, फिर एफ को ले लिया गया है, फिर ओ हो गया है। यहाँ से क्या है? ई है, फिर सी है, फिर आई है। सेम यही काम इसमें हमको करना है, तो आर पहले आ जाएगा, आर फिर आई फिर सी, आर आई सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ई लास्ट में है, ई एल सी कर लेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन आर आई, आर आई सी, आर आई सी, ई एल सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे क्या है? ये भी क्वेश्चन क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक उसी का टाइप है। यहाँ पे लिखा है यदि कूलर को भोजन कहा जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना रहता है। इसमें हमको क्या पढ़ना रहता है? यहाँ पे पूछ रहा है क्या आदमी क्या खाएगा? क्या है? आदमी क्या खाएगा? तो यहाँ से देख रहे हैं, तो आदमी क्या भोजन ही खाता है, तो भोजन को क्या कहा गया है? भोजन को क्या गुलाब कहा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएँगे। नेक्स्ट है, ये भी क्या है? एक कोडिंग टू कोडिंग का जो है टाइप ही है। इसमें मैं कल भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, आज भी आपको इसको बता रहा हूँ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो लास्ट में क्या है? हमको पहले पढ़ना है कि इट क्या है? इट का जो है हमको कोडिंग बताना है। किसकी? इट की कोडिंग बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कॉमन। 2 स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं, उसको जो है उसमें कॉमन ढूँढते हैं, क्या है? जैसे देखो इसमें
इट इज़ कार, ही इज़ राम। ठीक है, इसमें इट है, अच्छा इसका मतलब हमको इसी में से कोई जो है ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि और किसी में इट नहीं है। अच्छा इसमें इज़ है, इसमें इज़ है, अब इसमें कॉमन हम ढूँढेंगे कौन सा कॉमन है। इसमें देख रहे हैं जी जे एल, ये इसमें कॉमन है, इसमें ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, स्पष्ट रूप से हम लिख लेंगे कि इज़ का जो है कोडिंग क्या है, जी जे एल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक दूसरा कलर ले लेते हैं क्योंकि आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा अब इसमें क्या है, देख रहे हैं कार, यहाँ पे कार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कार है, यानी अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को लिए, अगर कार यहाँ से, कार यहाँ से, कि अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है? सीबीएम, सीबीएम इसमें भी है सीबीएम, सीबीएम, सीबीएम। इसका मतलब जो कार है उसकी कोडिंग क्या हो गई? सीबीएम। अब बचा क्या है? ये इस स्टेटमेंट में टीयूओ बचा है और यहाँ पे इट बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इट की कोडिंग क्या हो जाएगी? इट की कोडिंग हो जाएगी टीयूओ, टीयूओ हो जाएगी। कहीं पे है, ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए पे है, ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के समान हैं। ठीक है? चौथा असंगत है, असंगत को क्या करना है? ढूँढना है। अब हम क्या करेंगे? इसमें लॉजिक लगाएँगे। लॉजिक लगाने का मतलब क्या है? हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें देखो क्या है, अगर देखें 12 को, 12 का ये क्या है? गुणज है, मतलब अगर 12 का हम टेबल पढ़े तो देखो 96 आ रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा? 12 अगर 8 बार करें तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 13 का करें, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करें 15, 15 अट्ठे करें तो 120 हो जाएगा। लेकिन 16 अट्ठे करें अगर, 16 अट्ठे कितना होता है? 128 होता है, यहाँ पे 118 दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? देख रहे हैं ना? तीनों क्या है? एक सेम पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या है? फ़ॉलो नहीं कर रहा है, यानी क्या है? ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि अमन यदि अमन बद्री के दक्षिण में है। चलो ये क्या है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यदि अमन बद्री के दक्षिण में है, यानी यहाँ पे बद्री होगा, बद्री, यहाँ पे कौन होगा? अमन। ठीक है? यदि अमन बद्री के दक्षिण में है और चंदू बद्री के पूर्व में है, बद्री का पूर्व इधर होगा, यहाँ पे कौन है? चंदू है। ये पूर्व में है, तो चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? चंदू के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है अमर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर इस तरह से खींच लें, ठीक ना, ये डायरेक्शन का अगर ये सिंबल बना लें तो ये होता है साउथ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। तो ये किस डायरेक्शन में हो गया? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्या है, लगेगा बहुत आसानी से। देखिए क्या लिखा है, दो श्रमिक हैं, दो श्रमिक हैं, कौन कौन? के और यल हैं, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। पहले के क्या करता है? शुरुआत करता है और 5 किलोमीटर उत्तर चलता है। किधर? 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर गया, कौन गया? के। कितना? 5 किलोमीटर। फिर क्या करता है? फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मुड़ा और दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। इस बीच में क्या है? यल 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, यानी यल यहाँ पे है। यल क्या किया? 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। फिर क्या करता है? फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कौन चल रहा है? यल चल रहा है। अंत में यल बाईं ओर मुड़ता है। बाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉक। अगर इधर मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज, अगर दाहिनी ओर तो ये क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाएं मुड़ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इधर साइड मुड़ रहा है। कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। 5 किलोमीटर चल रहा है और यल यहाँ पे पहुँच गया। अब पूछ रहा है यल के संबंध में के कहाँ पे है? पूछ रहा है यल के
संबंध में के कहाँ पे है, तो अगर यहाँ से हम इसको मिला दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 ये है, 4 है, ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। पूछ रहा है यल के संबंध में किधर है, तो यल के संबंध में यल यहाँ पे है, तो यल के ऊपर है, यानी ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ये जो है यल से 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सेब, आम, फल। अगर हम बात करें फल, तो फल क्या है, फल के अंतर्गत ही क्या आएगा, आम, और क्या आएगा, आम और सेब दोनों क्या है, अलग हैं, तो अलग इसका गोला बनेगा, ठीक ना। तो ये हो गया फल, फल के अंदर आम और सेब, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तभी जो है इसका आंसर दे पाएंगे हम। इसमें क्या है, जो सर्किल है, ये व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो ये क्या है, संयुक्त परिवार वाला है, संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये अविवाहित को बताता है, क्या ये जो है, ये अविवाहित को बताता है, अविवाहित। और जो ये ट्रायंगल क्या बताता है, डॉक्टर को, डॉक्टर को। पूछ रहा है कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं परंतु न तो अविवाहित हैं और न ही डॉक्टर हैं। इसका मतलब कौन बचा है, अगर इसको हम शामिल कर लेते हैं अविवाहित हो जाएगा, 4 को शामिल करेंगे तो डॉक्टर है, लेकिन एक क्या है, ये हो जाएगा संयुक्त परिवार में रहता है लेकिन ये न तो डॉक्टर है न तो अविवाहित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित डॉक्टरों की कौन सी संख्या दर्शाती है। संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित डॉक्टर, संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित हों और डॉक्टर भी हों, तो क्या है ये चीज़ है ना, और यही बताएगा ना कि संयुक्त परिवार में भी रहते हैं और अविवाहित हैं, ठीक है, अविवाहित भी हैं और डॉक्टर भी हैं। संख्या 4, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, अच्छा पहला ये सॉरी 18 ये वाला क्वेश्चन था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये संयुक्त परिवार में ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और हम चलते हैं अगला जो क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ेंगे फिर। संयुक्त परिवार में रहने वाले अविवाहित व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर वाला यहाँ तक सिंबल है, और संयुक्त परिवार में रहते हैं अविवाहित हैं, तो ये कौन है, 2 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको ये वेन डायग्राम का ये एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है क्वेश्चन का, तो आप इसको भी ये भी देखो भर-भर के जो पेपर में पूछा है, आरआरबी, एनटीपीसी में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलेंगे हम ब्लड रिलेशन 19 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। कह रहा है पी, क्यू और आर का भाई है। पी जो है, पी किसका भाई है, क्यू और आर का भाई है, ठीक है, भाई है, इसका मतलब इसका जो है जेंडर क्लियर है। आर फिर कह रहा है यस आर की माँ है। आर की माँ कौन है, यस है, ठीक है। टी, टी का पिता है। टी कौन है, टी का पिता है यानी इसके पति होंगे, टी यस के पति होंगे। तो अब इसमें क्या कथन दिया है, कथन को कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन अगर देखें ऑप्शन, क्या है, टी यस का पति है, टी यस का पति है, ऑप्शन सही है ये वाला। फिर क्या है, टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर क्या है, यस पी की माँ है, यस क्या है, पी की भी माँ होगी क्योंकि ये सब क्या है, भाई बहन है, ठीक है, तो ये भी सही है। और क्या कर रहा है, टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो है। इसका मतलब यही क्या है, क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है,
सॉल्व करना है जो है आप इसको थोड़ा-सा टाइम लेके वीडियो को पॉज़ करके चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें 40 यहाँ है 12 है, यहाँ पे 22 है। अब हमको ये तीनों क्या करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। घटा के हमको ये सम जो है हमको नंबर लाना है। चलो हम एक बार यहाँ से देखते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। अगर हम 22 को घटा दें कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। यानी ये चीज़ क्या है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे देख लें, अगर ये चीज़ फॉलो करेगा, तो इसमें भी यही फॉलो करेगा। इसमें भी क्या है 34 है, ये 16 है, ठीक है? कि कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 50 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना आ जाएगा 40, यानी ये भी सही है। अब इसमें देखो, ये क्या है दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है? 48 अब 48 में हम क्या घटाएँ कि ये 40 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना घटाना होगा? तो यहाँ पे अगर हम 5 घटा दें, या हम क्या कर लें, इससे हम अगर 43 को घटा दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी क्या करना है, ये जो है अधिकतर यही होता है कि ये दोनों जो है जोड़ने के बाद ये हमारा जो है बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है? तो कैसे आ रहा है हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें 8 में 4 जोड़ें, 8 4 12 होगा, ठीक है? 12 और 12 24 2 26 26 हो रहा है, लेकिन ये कितना है 13 है, यानी इसका आधा हो गया, ठीक है? 13 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको देखें तो 16 4 20 20 ये हो गया। 20 में 24 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 44, और 44 में 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। अच्छा 52 का अगर आधा करें तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब सेम यही जो है पैटर्न इसमें भी फॉलो करना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे तीनों नंबर को 14 14 दूनी 16 हो जाएगा, 16 22 करेंगे, ठीक है? 16 22 आगे अगर इसमें हम कितना जोड़ें, ठीक है? कि 22 आ जाए। यहाँ पे क्या है 14 2 16, यहाँ पे 22 है। ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 38 आ रहा है, ठीक है? 38 अगर हम 44 यहाँ जोड़ने के बाद अगर ये सब 44 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 44 में 2 भाग करेंगे तो 22 आ जाना चाहिए, ठीक ना? इसका मतलब 38 6 44, इसका मतलब 6 अगर जोड़ दें, अब इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्या है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कल भी एक क्वेश्चन हम इसको लेके आए थे, और कल क्या था थोड़ा-सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है लैपटॉप मेरा बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया था, तो उसको जल्दबाजी में मैं थोड़ा-सा उसको गलत तरीके से उसको बता दिया था। मैं अभी उस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करूँगा, आज लिया हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन का जो है इसको काउंट करके बताएँगे। पहले हम इस जो है इसको हम बताते हैं कितने इसमें त्रिभुज हैं, ठीक है? तो चलिए हम काउंट करते हैं। तो शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हो गए, ठीक है? 8 हो गए। अब देखेंगे हम थोड़ा-सा, आपको काउंट करके हमको बताना है। 8 हो गए, ठीक है? ये हो गए 8। अब देखेंगे हम, ये कितने हो गए? 1 1 हो गया ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, ठीक है? ये हो गए 12, 12 उसके बाद अगर हम इसको देखें, ये पूरा, ठीक है? 1 बनेगा, फिर एक ये बनेगा, 2 फिर एक ये वाला और एक ये 3 यानी 4 बनेगा फिर। 12 4 16, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, चलिए काउंट करते हैं। पहले हम एक-एक जो है उसको काउंट करेंगे, एक-एक त्रिभुज को। जैसे हम देखेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 हो गया, ये दूसरा है, ये
तीसरा, चौथा, 5, यहाँ पे 6, 7, 8, ठीक है? 8 काउंट हो गया। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से फिर हम काउंट करना शुरू करेंगे। 8 के बाद यहाँ से ये देखिए पहले, 8, 1 9 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का एक 10 हो गया, ठीक है? 10 हो गया। अलग कलर ले लेते हैं। 8 2 10 हो गए। 10 के बाद अब देखिए इस वाले में, 10 में 1 हो गया ए, 11, फिर ए यहाँ से यहाँ तक का हो गया 12, ठीक है? 12 हो गया। फिर ए हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का 13, ठीक है? 13 हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का 14, ठीक है? 14, और ये वाला अगर हम देखें, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है? 15 के बाद ये आपका 15, अगर हम इसको देखें, एक 15, और ये वाला यहाँ से, सॉरी, यहाँ से लेके ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला 16 हो जाएगा, ठीक है? और एक बड़ा वाला हम काउंट नहीं किए थे। बड़ा वाला मिला के क्या हो जाएगा? ये वाला। बड़ा वाला मतलब क्या? ये वाला, ठीक है? तो कुल कितने हो जाएंगे? 17। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को हल करिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इसको पॉज करके देखिए और काउंट करिए, और इसमें जो है आप इसका जो है आंसर दीजिए। देखिए पहले मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे ये सॉल्व हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बनाया गया है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। लेकिन अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 भुजा है। एक कम करके ये चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हैं? 3 3 6, एक कम। यानी अब इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 है, ये कितने हैं? 4 हैं। तो आप देखो इस वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ये कितने होने चाहिए? 5, ठीक है ये? ठीक है? ऑप्शन जो है ये तो फॉलो कर रहा है। अगर इन सबको देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? ये देख रहे हैं आप, ये वाली तीर, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है? फिर ये वाली तीर, इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो रही है, तो फिर पूछ रहा है कि इसके बाद जो है क्या होगा? इसमें आप देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये तीर जो है क्लॉकवाइज़ जा रही है। जैसे पहले इस तरह से आई, फिर इधर आई, फिर इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज़ है, ठीक है? क्लॉकवाइज़, ठीक है? तो ये कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? और फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? फिर एक और तीर आएगी क्लॉकवाइज़, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये। तो ये किसमें फॉलो कर रहा है? इसमें। ऑप्शन डी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर कुछ पेपर क्या है? पेंसिल है, पेंसिल। कुछ पेपर पेंसिल है, फिर क्या है? कुछ पेंसिलें बोर्ड हैं, कुछ पेंसिलें क्या हैं? बोर्ड हैं। अब क्या है इसका निष्कर्ष पढ़िए, कोई पेपर बोर्ड नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब हमारा जो कथन होता है पॉजिटिव अगर है, सही है, सकारात्मक जिसको बोलते हैं, अगर सकारात्मक है तो जो इसका रिजल्ट आएगा कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। ये तो आप तुरंत इसको गलत कर देंगे, ठीक है? पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन आता है वो पॉजिटिव ही होता है।
फिर इसमें क्या है, सभी पेपर बोर्ड नहीं है। अब देख लो, कुछ से सभी नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। इसका मतलब इसमें क्या है ऑप्शन, या कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी पेड़ सड़कें हैं, पहले इसको पढ़ो। सभी पेड़, सभी पेड़ क्या है, सड़कें हैं। सभी पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ सॉरी, कोई साबुन पेड़ नहीं है, तो कोई साबुन पेड़ नहीं है, तो यहाँ से सीधे-सीधे इसका कोई इससे संबंध नहीं है। और कंक्लूज़न में आते हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, यानी ये सही है। सभी से कुछ निकल सकता है, ठीक है? सभी से कुछ मिल सकता है। तो यहाँ हो जाएगा, सभी सड़कें पेड़ हैं, तो सड़कें पेड़ नहीं हो सकती हैं। बाहर से आप अंदर आएँगे तो कुछ ही मिलेगा, लेकिन अंदर से बाहर जाने के बाद हमको सभी और कुछ दोनों मिलता है। ठीक है? सभी सड़कें पेड़ हैं, यानी स्टेटमेंट गलत है। कोई सड़क साबुन नहीं है, कोई सड़क साबुन नहीं है। तो ये क्या है? साबुन और इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ठीक है? तो ऑप्शन इसका एक ही सही होगा। ठीक है? ऑप्शन इसका कौन-सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रश्न दिया है, इसमें 3 जो है कथन दिए हैं और इनको बताना है कि ये चीज़ बताने के लिए क्या है कि ए, बी, सी, डी, ई में कौन सबसे छोटा है, कौन-सा कथन जो है इसको फुलफ़िल कर सकता है, ठीक है? तो चलिए हम इसको लगाते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ए जो है ई से लंबा है लेकिन किससे छोटा है? डी से छोटा है। कौन? ए। फिर है बी सी से छोटा है। डी जो है वह सी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है। कौन? बी लंबा है। बी के बारे में कहा गया है। बी क्या है? सी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है। फिर है डी सी से लंबा है। डी जो है वह क्या है? डी सी से लंबा है। और एक और स्टेटमेंट है ए बी से लंबा है। ए बी से लंबा है। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ से कि हाँ, यहाँ पे क्या है? ए बी से लंबा है। ए बी से लंबा है। अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को पहले लिखें, सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ई, ठीक है? यहाँ से क्या है? डी ए से लंबा है और डी सी से भी लंबा है, तो सी से भी लंबा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है? और क्या कह रहा है? ए बी से लंबा है, इसका मतलब ए यहाँ पे आ जाना चाहिए इसको। यानी ये दोनों जो हैं, ए और सी बी से लंबे हैं। या तो ए यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो सी। यहाँ पे क्लियर लेकिन क्या है कि सी डी से लंबा है, लेकिन सी और ए में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम कर देंगे डी और यहाँ पे कर देंगे ए को, ठीक? अब हमको क्या बताना है कि कौन सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन है? ई है। और इसके लिए हमको तीनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है? तो इसके लिए कथन जो है सी सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हैं पर्याप्त हैं। हो गया? ए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, आइए इसको भी देखते हैं। ये क्या है? अ 6 पशु घोड़ा, गाय, सूअर, कुत्ता, गधा, बकरी एक खंभे से एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और आधारित सवालों का जवाब दें। बकरी सूअर के दाहिनी तरफ बंधी है, गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। यदि सभी जानवर एक अष्टभुज के कोण के निशान पर हैं, अगर हम अष्टभुज बनाएं तो कैसे बनेगा? हाँ, यहाँ से। तो देखिए, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये षष्ठभुज हो गया। कह रहा बकरी सूअर के दाहिनी तरफ है, बकरी
यहाँ पे बकरी होगी, तो सुअर कहाँ है? यहाँ पे सुअर है, सुअर, सुअर का दाहिना ये होगा, यहाँ पे बकरी है। कह रहा है गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है, यानी अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ दो। ठीक है, इसको पढ़ो। यदि सभी जानवर एक षष्टभुज के कोण पर हैं, तो घोड़ा सूअर के तिरछे विपरीत है। घोड़ा कहाँ है? सूअर का ये तो सामने वाला है विपरीत, लेकिन ये तिरछा विपरीत ये वाला होगा। यहाँ पे क्या है? घोड़ा है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो। गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है। गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे गाय करें तो यहाँ पे या कुत्ता है तो गधा ज़रूर होगा। इसका मतलब गाय को यहाँ पे रखा जाए, ठीक है? और कुत्ता और जो गधा है इसका पोजीशन निश्चित नहीं है। कुत्ता यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे गधा भी हो सकता है और यहाँ पे भी गधा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं है। इन दोनों का जो है पोजीशन फिक्स नहीं किया है। तो अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है? गाय के ठीक बाईं ओर बंधी है। तो गाय किसके बाएँ बंधी है? घोड़ा के। गाय जो है घोड़े के ठीक बाईं ओर है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है? घोड़ा बकरी, देखेंगे घोड़ा बकरी, घोड़ा बकरी नहीं, ये गलत है। फिर क्या है? सूअर गाय, सूअर गाय कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? बकरी कुत्ता, बकरी कुत्ता, तो बकरी कुत्ता के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? गधा कुत्ता, क्या है? गधा कुत्ता पास-पास है, ठीक है? अगर यहाँ कुत्ता होगा तो यहाँ गधा होगा, अगर यहाँ कुत्ता है तो यहाँ गधा होगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। कौन-सा जानवर सूअर के ठीक बाईं तरफ से जो है बंधा है? सूअर के ठीक बाईं कौन है? सूअर के ठीक बाईं तरफ, ठीक बाईं तरफ कुत्ता या गधा कुछ भी इसमें से हो सकता है। ऑप्शन क्या है? इसमें कोई दिया ही नहीं है। कुत्ता भी हो सकता है, गधा, यानी तय नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो आज का ये वीडियो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप जो है वीडियो को पर डे देखा करिए। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था। 3 प्रैक्टिस सेट आपको मैंने करवाया। अगर आप पर डे करते हैं तो समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन अगर आप पर डे कर रहे हैं, ठीक है? पर डे अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 महीने में आपके लगभग कितने हो जाएँगे? 900 से प्लस क्वेश्चन जो है करवा देंगे। वो भी प्रीवियस ईयर वर्क के क्वेश्चन होंगे। सब क्या है? आरआरबी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही जो है इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो जब ये 1 महीने में इतने क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, तो ये क्या है? अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या है? अलग-अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपके जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएँगे उसमें क्या है? आपको जो है सहायता मिलेगी इससे। तो आप जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजा करिए। आपसे पर डे मैं कहता हूँ, लेकिन आप लोग क्या है, आप इसका मतलब या तो वीडियो नहीं देखते होंगे ध्यान से, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसकी वजह से आप नहीं करते हैं। ठीक है? तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट बॉक्स में जितने भी अगर आपको डाउट कोई होता है तब भी आप कमेंट में उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको जो है जब दूसरा जो प्रैक्टिस सेट कराने जाऊँगा तो उसमें आपका जो है उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है? क्वेश्चन का नंबर आप ज़रूर बता दिया करिए। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।